नमस्कार प्यारे मित्रों, किसी भी प्रकार की एलर्जिक राइनाइटिस हो, बार बार नज़ला, जुकाम, छींके आना, अस्थमा, दमा या नेजल पॉलिप्स हो जाते हैं, नाक के अंदर बड़े बड़े गांठे एक प्रकार से पॉलिप हो जाते हैं, उसकी सर्जरी करवानी पड़ती है। इस प्रकार की जितनी भी ईएनटी की व्याधियां हैं उनको आयुर्वेद के माध्यम से बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। और ऐसे हमारे पास सैकड़ों हज़ारों मरीज आते हैं जो कुछ ही दिन आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते हैं और उसके बाद दोबारा उनको वो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि निधान परिवर्तनम, कारण का निवारण करना है। आहारो महाविसर्जन, जो हम खाते हैं उससे बढ़कर कोई औषध नहीं है। यदि हम खान पान का ध्यान रखेंगे, पथ्य का ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा डाइट और योगा का ध्यान रखेंगे तो 100% ऐसी व्याधियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। और 27 साल के मेरे अपने कैरियर में मैंने हजारों मरीजों की एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट ठीक किए हैं। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि करने वाला ईश्वर है, परमात्मा है, उसकी दया के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बहुत से केसेस में तो इतना चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलता है कि पेशेंट 1 दिन में नई दवाई खाता है और ठीक हो जाता है और ज़िंदगी भर उसको वो दोबारा दिक्कत नहीं होती। और कुछ केसेस में समय भी लग जाता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। वो वहाँ लगते हैं जहाँ पेशेंट थोड़ा सा डाइटरी हैबिट्स को फॉलो नहीं करता। और कुछ केस हैं ऐसे, अगर मैं 100 मरीजों को देता हूँ तो 1-2 पेशेंट ऐसे हैं जो ठीक नहीं होते हमसे। वो क्यों नहीं होते? या तो दवाइयों में गड़बड़ है, या फिर वो पेशेंट कहना नहीं मानते, या कहीं ना कहीं और कोई ना कोई गड़बड़ होती है। तो मेरी प्रार्थना है कि आपको भी किसी प्रकार की इस प्रकार की व्याधियां हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, नेजल पॉलिप्स हो, या बार बार नज़ला, जुकाम, छींके, खांसी, इस प्रकार की चीज़ें रहती हों तो वो पेशेंट हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियन को दिखाएंगे जिनकी नीयत साफ हो, जो चाहते हो मरीज को लाभ करना, उसको दिखाएंगे तो वो 100% ठीक हो सकते हैं। ऐसा ही केस हमारे पास आए हैं, भाई हैं हमारे नेपावाला से, और बहुत पुराने पेशेंट हैं, बहुत लंबे समय पहले मेरे पास आए थे। मेरे ख्याल में 8 साल की बात होगी, 7-8 साल की बात, 7-8 साल पहले हमारे पास आए थे। तो ये बताएंगे इनको क्या क्या किस दौर से गुजरना पड़ा था और कैसे कैसे इनका हुआ। मैंने इससे पहले 3 ऑपरेशन करवा लिए थे नाक के, फिर चौथा ऑपरेशन करवाने की तैयारी हो चुकी थी। फिर मैंने पता लगा हमारे डॉक्टर जितेंद्र गिल का, तो मैं इनके पास आया। ओनली 15 दिन दवाई खाई थी, उसके बाद 6 साल बाद अब की बार थोड़ी दिक्कत हो गई। अब आज फिर मैं दवाई लेने के लिए आया हूँ, और 2 दिन पहले भी लेके गया था, सलाह लेके गया था। उस यूट्यूब पे भी देख लिया अपने, इनके थोड़े बहुत उपचार वो कर लेते हैं, उनसे ठीक हो जाता। तो ये देखिए, 6-7 साल पहले मेरे पास आए थे, मात्र 15 दिन दवाई खाई, उसके बाद 6 साल बाद अब दोबारा आए हैं कि दोबारा वो छोटी मोटी दिक्कत होगी। लेकिन मैं एक बात पेशेंटों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हम पथ्य बताते हैं, दवाइयाँ चाहे बेशक से आप ना लें, लेकिन पथ्य का आप ज़रूर ध्यान रखें, खान पान का ज़रूर ध्यान रखें। जो हम बताते हैं कि जैसे इसमें दही, लस्सी, फ्रिज की ठंडी चीज़ें नहीं खानी, या आपने रात का भोजन जल्दी करना, उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बड़ी जल्दी ठीक हो सकते हैं। और ऐसे हज़ारों पेशेंट हैं मेरे पास, मतलब 1-2 केस नहीं। ये तो चलो अब हमने सोचा कि लोगों को टेस्टिमोनियल भी दिए जाए, वरना लोगों को ये रहता है कि वैसे ही कहते रहते होंगे। और ये भाई अपने यहाँ कैथल जिले में ही नेपे वाला गांव है, जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और भाई 7 साल पहले आया था, और इसके बाद इसने बहुत मरीजों को भेजा मेरे पास एलर्जिक राइनाइटिस के। इनके नाम से आते थे कि डॉक्टर साहब से मिल लो, और वो 99% जिसको भी इसने भेजा लगभग सारे ठीक हो गए। और 3 बार सर्जरी कराने के बाद, आप देखिए 3 बार इसकी सर्जरी हो चुकी थी नाक की, उसके बावजूद भी ये ठीक नहीं था। और जैसे ही आयुर्वेद की शरण में आता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू करता है, 15-20 दिन में ही इसको इतना ज़बरदस्त रिलीफ मिल गया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये करने वाला ईश्वर है, परमात्मा है, उसकी दया से आयुर्वेद में बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल औषधियाँ शुद्ध नहीं मिलती और डॉक्टर कुशल नहीं मिलते। डॉक्टर की नीत में ये रहती है कि लूट लें, खा लें, कमा लें, तो फिर वो मरीज को कैसे ठीक करेगा? तो उसकी जेब ही काटेगा। जब इंटेंशन शुद्ध हो, परमात्मा की दया से उसको चाहता हो कि मरीज को लाभ मिलना चाहिए, तो परमात्मा भी उस पर दया करता है। तो चलो भाई, एक बार आपका नंबर और दे दो ताकि लोगों को किसी को संशय रह जाए तो। 9468140033। तो ये भाई का नंबर है, कोई भी पूछना चाहता है, बात करना चाहता है तो बात कर सकते हैं इनसे। और मेरे से मिलने का अक्सर लोगों को ये रहता है कि मैं सुबह 10 से 12 ओपीडी में रहता हूँ, किसी भी दिन, सोमवार से लेके वीरवार तक। तो मैं छुट्टी भी नहीं लेता, चाहे मेरा कितना भी अर्जेंट काम हो, सोमवार से वीरवार के बीच में मैं कोई छुट्टी नहीं लूँगा। लेकिन शुक्र शनिवार को मेरे अगर कोई छुट्टी लेता हूँ तो ज़्यादातर मैं उस समय फ़ोन करके ही आए, वरना सोमवार से और वीरवार तक किसी भी दिन आप 10 से 12 ओपीडी में आके मुझसे मिल सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।